सभी भाइयों को प्रणाम। और मेरे ये प्रयाग एजुकेशन चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। इसमें मैं आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्या है चैप्टर डाउनलोड कर रहा हूँ, जो कि एक परीक्षा हल किया हुआ प्रश्न पत्र है, जो परीक्षा दी थी 28/7/2013 को हुआ था। और ये वीडियो जिन भाइयों को भी पसंद आए और वो अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजें। तो हम पहले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। उसमें निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी है वो अंतर करना, कौन सी है अंतर करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा है, राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकें ले जाता है और विभिन्न प्रकरणों तक पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डेस के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो किस रूप में? आंतरिक रूप से अभिप्रेत शिक्षार्थी के रूप में। उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन है, बाल विकास के सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो उसमें है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। उसके बाद में चौथा है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती हैं। किसके योग्य बनाती हैं? वो हैं विविध शिक्षार्थी के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। आगे पांचवा क्वेश्चन है, वो चलते हैं पांचवें पे। तो इसमें पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? उसमें है चौथा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसके बाद में अगला छठा है, वो बताना है हमें कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो वो बताना है हमें कौन सा सत्य है। वो है कि समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। उसके बाद में सातवां समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? वो है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। उसके बाद में आठवां जो है, एक पीटी खेल, जो शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षक को सुधारना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होती है? तो उसमें चौथा है कि क्षेत्र रक्षक को तो पहला है, शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराया जाए, अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए, यानी क्षेत्र रक्षक जो क्षेत्र होता है उसका अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। उसके बाद में जो 9वां है वो है, एक शिक्षक का अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाती है। वांगस्क्योंकि के परिप्रेक्ष्य के अनुसार और उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डेस करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसमें है दूसरा, आत्मसात। उसमें क्या है? आत्मसात। उसके 10वां है कि सीता ने दाल चावल खाना सीख लिया है। तो जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती हैं। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को टेस्ट कर लिया है। तो उसमें क्या कर लिया है? उसने अनुकूलित कर लिया है। क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है। उसके बाद में जो 11वां क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम। 11वां क्वेश्चन है उस पे है कि डेस के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग का त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो किस में किया गया है? वो है सामाजिक। वो है सामाजिक। किसमें? सामाजिक। उसके बाद 12वां है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डेस प्रबल देता है। तो वो किस प्रबल देता है? वो है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। उसके बाद में 13वां है, थ फै च ध्वनियाँ हैं। तो कौन सी ध्वनियाँ हैं? वो स्वनिम ध्वनियाँ हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो हैं। उसके बाद में है 14वां, कक्षा में जेंडर बुद्धि रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके दूसरा है, अच्छे लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिका में रखना चाहिए। तो उसके बाद 15वां है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो वो उसके बाद में है चौथा जो आंसर है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। उसके बाद में जो 16वां क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम।
16वां क्वेश्चन है उस पे है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवाता है? किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवाता है? तो वो है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 17वां, वो है सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है वो किस पर बल देता है? वो है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्डों को सुधारा जाए इस पर। यानी उसके बाद में 18वां है विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन कौन सा है? तो वो बताना है, वो है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सही शिक्षार्थी की मदद करता है। उसके बाद में 19वां सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? वो है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। उसके बाद में 20वां है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? उसके लिए कहना क्या उचित होगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई भी व्यक्तिगत गतिविधि कर सकते हैं, किसी प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकती हैं। किसके कारण हो सकती हैं? वो पहला है सांस्कृतिक कारक। किसके? सांस्कृतिक कारक। उसके 22वां जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम। उसमें जो दिया है वो बताते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक समावेशी विद्यालय तो बताना है हमें, एक समावेशी विद्यालय कौन सा है? तो वो है शिक्षार्थियों की योग्यताओं को प्रभाव किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। 23वां है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। खालिस्तान प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, यानी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। उसके बाद में है 24वां देश के कारण प्रतिभाशाली होती हैं। क्या प्रतिभाशाली होती हैं? वो हैं 2 और 3 संयोजन है, ये आनुवांशिक रचना होती है और वातावरणीय अभिप्रेरणा होती है। उसके बाद 25वां है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो कौन सा है? शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है, वो पहला है जो हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 26वां गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता खालिस्तान कहलाती है, यानी अधिगम नियोग्यता यानी गतिक कौशलों में वो है डिस्प्रेक्सिया। कौन सी है? डिस्प्रेक्सिया। उसके बाद में 27वां अधिगम नियोग्यता कौन सी है? वो है एक चर अव्यवस्था। उसके बाद में एक चर अव्यवस्था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो 28वां 28वें चलते हैं हम और उस पर नज़र चलाते हैं। तो इसके बाद में है जो 28वां डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण है। कौन सा चरण है? वो है तीसरा समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। उसके बाद 29वां है एक शिक्षक क्या होता है? जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। उसके बाद 30वां है सीमा परीक्षा में ए ग्रेड क्या है प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होने होती हैं तो परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती हैं, उसके पाँव में वो ठंडे पड़ जाते हैं, हृदय की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती हैं। इनका मुख्य कारण क्या हो सकता है भाई? तो इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ऐसा बहुत से विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। तो इसके 30 क्वेश्चन थे वो मैंने पूरा कर चुका हूँ। तो ये वीडियो किसी भी भाई को पसंद आए तो अधिक से अधिक क्या है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजें। धन्यवाद।